हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम सब क्लास 7वां करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 1.1 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल के मैंने वीडियो में 1 से 3 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दिया था और आज मैं आप सभी को 4 और 5 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपको संकेत में दिया गया है। हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो जब भी इस प्रकार का संख्या आपको दर्शाना हो तो आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि माना कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तब b बराबर कितना माना, b बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 माना। हम आपको कल भी बताए थे कि देखिए यहाँ पर जो रहता है 3m या 3m + 1 या 5m + 1, 6m + 1, qm + 1, इस प्रकार का जब आपको संख्या दर्शाना हो तो जिस रूप में ये दिया रहता है b का मान वही मानते हैं। यदि यहाँ पे रहता कि 6q + 1 6q + 3 तो b के जगह पर हम लोग 6 मान लेते हैं। ठीक है, 7 के रूप में रहता है 7m + 1 7m + 3, तो b के जगह पर हम लोग 7 मान लेते हैं। अब देखिए, जब हम लोग इतना मान लेंगे तो लिखेंगे क्या कि इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका आपका कहता है कि a बराबर bq + r होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, जहाँ यहाँ पे लिख देते हैं कि जहाँ r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए a बराबर b की जगह पर आप कितना माने हैं, तो b की जगह पर आप माने हैं 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, q से गुना हो जाएगा तो 3q + r, समीकरण कितना हो गया 1। अब हम देखिए यहाँ से चलते हैं, लिख देंगे कि जहाँ q तथा r पूर्णांक है, यानी ये पूरा है, और r का जो मान है आपका वो क्या है, 0 से बड़ा और बराबर लेकिन b से छोटा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ तक लिखेंगे तो r का मान इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसीलिए r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा लेकिन b से छोटा है, तो b आपने कितना माना है 3, b की जगह पर आपने कितना माना है था, तो 3 माना है, तो यहाँ पे दर्शा देंगे 3। इसीलिए r का जो संभव मान होगा, r का संभव मान बराबर कितना हो सकता है, 0 के बराबर है तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से ज़्यादा वाली संख्या कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ b का जो मान है, r का मान वो b से छोटा है, ये मुंह बंद है इधर, यानी छोटा है, 3 से छोटा ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान
समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए जब हम r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिएगा ए रखिए, तो जब लिख देते हैं कि जब r बराबर कितना हो, तो r बराबर 0 हो, r बराबर 0 हो तब क्या होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 कितना है 3q प्लस r। समीकरण 1 में हम जो जितना भी r का मान है उसको समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a 3q प्लस r की जगह पर 0, और क्या बोल रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग यहाँ पे कर देंगे। अब और इसे हम हल करेंगे तो देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा, जो देखिएगा जब और हम इसे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a बराबर 3q के होल स्क्वायर। a बराबर क्या हो जाएगा 3q के होल स्क्वायर। तो a बराबर आपका क्या हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 q के स्क्वायर। a बराबर आपका हो जाएगा 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3q के स्क्वायर। तो लिख देंगे कि यह 3m के रूप में है, जहाँ देखिए 3 इंटू एम, तो 3 इंटू इतना है, तो जहाँ m बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 3q के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिख देंगे नीचे में लिखिएगा कि जब नीचे ही लिखिए, देखिए r की जगह पर 0 रख दिए हैं, लिखेंगे दूसरा कि जब r बराबर 1 हो तब, जब r का मान 1 होगा तो क्या होगा, a बराबर ये 3q के रूप में था प्लस 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a क्या हो जाएगा 2ab b की जगह पर कितना हो जाएगा 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 q के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर 1 प्लस 2 3 कितना हो गया 6, ये हो जाएगा आपका 9 q के स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कॉमन लीजिए, तो 3 तिया 9 q के स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 q हो जाएगा। अब प्लस का क्या कर दीजिए 1, तो लिख देंगे कि यह 3m प्लस 1 के रूप में है, 3m प्लस 1 के रूप में है, जहाँ m बराबर देखिए 3, इसको टोटली को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक को m, 3m प्लस 1, तो m की जगह पर आपका कितना हो गया, तो 3q के स्क्वायर प्लस 2q है। उसी प्रकार से और हम चलेंगे, लिखेंगे कि जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो तब, तो r बराबर 2 हो तब क्या होगा, तो a बराबर लिख देंगे, a बराबर जो आपका हो जाएगा वो 3q हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे देखिए r की जगह पर हमने क्या रखा है, a बराबर आपका bq प्लस r था, तो b की जगह पर 3q प्लस r की जगह पर हम क्या रखें 2 और इसका वर्ग, बोला था कि वर्ग, तो वर्ग दे दिए, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पर आपका कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 हो जाएगा,
6 दूनी के कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12 क्यू होगा। अब इसे सरिया देंगे तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस का क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जब हम लिखेंगे इसे 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 3 चौके 12 क्यू हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो गया, 4। तो लिखेंगे कि यह 3m प्लस 4 के रूप में है, जहाँ देखिए ये आपका हो गया 3, ये टोटल मान लीजिए m प्लस 4, जहाँ तो m बराबर आपका कितना आ रहा है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 है। अब यहाँ पे चलिएगा तो देखिए आपको क्या दर्शाना था, तो आपको दर्शाना था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हमने और ज़्यादा ही ले लिया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे चले तो 3m के रूप में आया, और यहाँ चले तो 3m प्लस 1 के रूप में आया। चाहते तो हम यहीं पे लिख सकते थे, यहाँ पे 3m प्लस 4 के रूप में आया है, तो हम लिख देंगे, क्या हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, देखिए आपको दर्शाना था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए हम क्या करें, तो सबसे पहले मान लिए कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और जिस रूप में आपको दर्शाना होगा उसको b बराबर मान लीजिएगा। तब हम b बराबर 3 मान लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चल दिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो a बराबर 3q प्लस r, समीकरण 1 मान लिए, जहाँ q तथा r पूर्णांक है और r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा है। अब b से छोटा है और b हमने माना है 3, यानी r का मान 3 से छोटा होगा, यानी 0 1 2 3, और r का जो भी मान आया उसको हम समीकरण 1 में रख करके वर्ग करते चल गए। जब हम वर्ग करते चल गए तो जब यहाँ पे r का मान 0 रखे हैं तो इतना आया, 3 कॉमन ले लिए, तो ये जो आपका है वो 3m के रूप में आ गया, ठीक है। फिर आगे उसी प्रकार से बढ़ते गए तो r की जगह पर कितना रख दिए, 1 रख दिए, तो फिर से उसी प्रकार से गए और हल करके हम क्या किए, इसे कॉमन ले लिए, तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, जहाँ m बराबर इतना था। आगे वाला जो स्टेप है वो हम अपना मन से कर दिए हैं, ठीक है। आगे वाला जो स्टेप है ये हम अपना मन से कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप यह प्रश्न को समझ गए होंगे, और अब हम अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये क्या हो गया,
घन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा घन। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब हम आपको क्या बोले कि जिस रूप में रहता है उसको हम लोग b मानते हैं। तब b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 9 होगा। तब b बराबर आपका क्या होगा, 9। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका कहता है कि a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R का मान 0 से बड़ा हो सकता है परंतु B से छोटा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तो a बराबर b के जगह पे आपने माना 9, तो 9Q हो जाएगा प्लस R हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम लिखेंगे कि जहाँ Q तथा R एक पूर्णांक है। Q तथा R एक क्या है, जहाँ Q तथा R एक क्या है, पूर्णांक है। जस्ट मतलब हम सेम पिछले प्रश्न की तरह ही बना रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले मान लिए कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर हमने 9 माना। जिस रूप में यहाँ पे दिया हुआ संख्या रहता है उतना के ही रूप में हम b को मानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चले तो प्रमेयिका आपका कहता है कि a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R का जो आपका मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। तो a बराबर b आपने माना है 9, तो 9 के b के जगह पर हमने क्या रख दिया, 9Q प्लस R, जहाँ Q तथा R एक पूर्णांक है। पूर्णांक यानी पूरा है। तथा R का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर परंतु b से छोटा है। तो लिखेंगे इसीलिए R का संभव मान कितना हो जाएगा, तो R का संभव मान हो जाएगा 0, 1, 2। ठीक है, कैसे होगा जी, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसीलिए R जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर परंतु b से छोटा, और b के जगह पर आपने क्या माना है, 9 माना है। ठीक है, तब लिख देंगे इसीलिए R का संभव मान बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 से छोटा है तो 8 तक तो आपको लेना ही होगा। b से छोटा है R का मान, यानी R का मान यानी 8 तक हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो R का मान आया है ये सभी मान को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, और बोला था घन करने के लिए तो हम घन कर देंगे। तो लिखेंगे कि R का मान समीकरण 1 में रखने पर, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका हो जाएगा a बराबर, यहाँ पे देखिए 9Q प्लस क्या हो जाएगा R के जगह पर कितना लेना है, 0। आपका क्या निकालना था, Q निकालना था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से चलेंगे तो a बराबर आपका हो जाएगा 9 के Q, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Q। तो a बराबर आपका हो जाएगा 9 9 81। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो गया, और Q करेंगे तो फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 9 72, 729 Q हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम 9 कॉमा ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको 9 m के रूप में दर्शाना है। तो 9 कॉमा लेंगे तो 9 8 72 और 9 9 81, ये क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे कि यह 9m के रूप में है, 9m के रूप में, 9m के रूप में है। तो देखिए ये 9 हो गया और ये टोटल आपका क्या हो गया? m हो गया, जहाँ m बराबर 81 क्यू के क्यू है। अब देखिए एक तो आपका आ गया, एक क्या आया? तो एक आपका आया कि 9m के रूप में लिखा गया। इसको मानिए 9, मानिए क्या है 9, टोटल को मानिए m, तो 9m के रूप में हो गया। अब हमें 9m + 1 को दर्शाना है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा, इस बार r की जगह पर हम लोग 1 लेंगे। तो लिखेंगे क्या कि r का मान, r ऐसे लिख देंगे, r बराबर 1 हो तब, r बराबर 1 हो तब। तो क्या होता है? a बराबर आपका कितना था? समीकरण 1 में हम लोग रख रहे हैं r का मान। तो a बराबर आपका था, क्या था? तो देखिए ये 9 हो गया, 9 क्यू प्लस, इस बार 0 था तो इस बार कितना हो जाएगा? 1, और क्यू है तो क्यू लिख देंगे। तो देखिए a + b का होल क्यू बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a²। तो एक जगह पर कितना है? तो एक जगह पर है कितना? 9। तो 3a², देखिए a क्यू, a + b के होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a² b प्लस 3a, एक जगह पर हो जाएगा 9 क्यू a b² हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 9 के क्यू करेंगे तो 9 के क्यू किए थे तो अभी कितना आ गया था? 729 क्यू हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 हो गया, 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो आपका हो जाएगा 729 क्यू प्लस कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700, रुक जाइए, गुना कर लेते हैं तो 3 इकाई 3 हो जाएगा और 3 के 24 हो जाएगा। क्यू के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसे एक बार हम देख लेते हैं। a + b के होल क्यू बराबर a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये जो आप देख रहे हैं 3ab², 3a इंटू में हो जाएगा b²। तो ये आपका प्लस नहीं होगा, ये आपका टोटल क्या हो जाएगा? 9 × 27 क्यू इंटू 1, तो 1 होगा तो क्या होगा? 1 होगा। ये सभी के सभी गुना में था जो कि हम नहीं लिख रहे थे, तो 9 × 27 क्यू हो जाएगा। अब जब 9 × 27 हो गया तो इसे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए ये तो आपका होगा नहीं, तो ये नहीं होगा आपका, तो हो जाएगा कितना? 729 क्यू के क्यू प्लस 243 क्यू के क्या हो जाएगा? यहाँ पे 27 जोड़ दीजिए, 27 क्यू, तो 243 क्यू के स्क्वायर प्लस 27 क्यू, अब प्लस का क्या हो जाएगा? 1। ये जो एक था, एक को इस तरफ ले आइए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 के रूप में लाना था तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, क्यू के क्यू हो जाएगा, इतना के क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, प्लस नहीं तो इस प्रकार से लिखिए, देखिए क्यू हो गया प्लस
9 से लगाएंगे तो 9 दूनी के कितना हो गया 18, 6 बच गया तो 6 या 3 9 9 9 कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 तिया के 27 क्यू हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही लेंदी प्रश्न है, इसे आप बार बार प्रैक्टिस करके ही आसान बना सकते हैं। तो आप यहाँ तक ले लीजिए, प्लस क्या हो गया 1, तो हम लिख देंगे कि यह 9m + 1 के रूप में है, 9m + 1 के रूप में है, जहाँ 9m + 1 तो m के रूप में ये ना हो गया, तो जहाँ m बराबर 81Q + 27Q के स्क्वायर + 3Q है। तो देखिए शुरू में आपको हमने दर्शा दिया कि 9m, इस बार हमने दर्शा दिया 9m + 1, और इस बार जो आपका दर्शाएंगे वो 9m प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9m + 8 के रूप में दर्शाना है, तो 9m के रूप में तो हम दर्शा दिए, 9m + 1 के रूप में दर्शा दिए, और इस बार हम 9m + 8 के रूप में दर्शाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जब r बराबर 2 हो तब, तो देखिए तो a बराबर आपको हो जाएगा 9Q + r होता है, तो r के जगह पर आप कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो AQ + BQ + 3AB² + 3 1 मिनट देखिए AQ + BQ + 3A² B हो जाएगा + 3AB के स्क्वायर होगा। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, तो A बराबर 9AQ + BQ + 3A² B + 3AB², अब हो गया। तो देखिए A बराबर हो जाएगा 9 के करेंगे Q तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 में गुना करेंगे 81 में 9 से, तो 9 × 9 और 9 × 72 कितना हो जाएगा 729 Q हो जाएगा, प्लस 2 के Q कितना होता है, तो 2 के Q आपका हो जाएगा 8 प्लस 3 × 9 के स्क्वायर कितना हो गया 81 Q के स्क्वायर × 2 प्लस 3 × 9Q × कितना हो गया 4 हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे A बराबर 729 Q + 8 प्लस गुना करेंगे तो 6, 81 में 6 से गुना कीजिए तो 6 8 का 48 हो जाएगा, तो 486 Q के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27 में 4 से गुना करो तो 4 7 28 शेष रहा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 Q हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए तो A बराबर आपका हो जाएगा 729 Q प्लस 486 Q के स्क्वायर प्लस 108 Q प्लस का क्या हो जाएगा 8। अब फिर यहाँ पे A बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 72 और 1 Q के Q हो जाएगा, प्लस 9 9 × 5 = 45 हो गया, बचा 3 तो 9 × 4 = 36 Q के स्क्वायर हो गया, प्लस 9 × 9 हो गया 1, 9 दूनी 18 Q हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया, और हमें जो दर्शाना था वो 9m + 8 के रूप में दर्शाना था, तो ये हो गया 9 और m के रूप में ये टोटल हो गया प्लस 8 आ गया कि नहीं।
आप लोग को लग रहा होगा कि हम सिर्फ आप खुद बना रहे हैं, आपको सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो है प्रश्न बहुत ही लॉन्ग है और लॉन्ग प्रश्न रहने के कारण आपका दिमाग एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर रहा होगा, इसीलिए आपको लगता होगा कि हम ही सिर्फ बना रहे हैं, आपको हम कुछ सिखा नहीं रहे हैं। हमने सिर्फ क्या किया है, आर का मान निकाल लिया है और आर का मान रख करके हम उसका सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, क्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यह 9m + 8 के रूप में है, 9m + 8 के रूप में है, जहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 81 q + 54 q² + 12q है, 12q है। तो ये m की जगह पर इतना हो गया, तो 9m + 8 के रूप में आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः किसी पूर्णांक नहीं, किसी धनात्मक पूर्णांक कर दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता, 8 के रूप का होता है। प्रूफ कर दिए। अब यहाँ से अगर हम चले आपको शुरुआती से लेकर के, तो देखिए आपका जो प्रश्न था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो जब भी आपको दर्शाना होगा तो आप मान लीजिए कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और जिस रूप में आपको दर्शाना होता है उसे हम लोग b मानते हैं। तो 9m के रूप में दर्शाना था तो b बराबर हमने 9 माना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे क्योंकि उसका प्रयोग करना है आपको, तो a बराबर bq + r होता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। तो a बराबर 9q + r हो गया। अब देखिए ये जो q और r है वो पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मेरा मतलब है कि पूरा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस प्रकार से है, और r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा है। जब b से छोटा है और b हमने माना है 9, तो r का जो मान होगा वो छोटा होगा 9 से। तो 9 से छोटा होगा कौन, b का, r का मान b से छोटा होता है और b हमने माना है 9, तो r का जो संभव मान हो सकता है वो 8 तक हो सकता है। वही तो हमने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या किए कि जो r का मान आया समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये था, तो r का मान पहले था 0 तो हमने रख दिया 0, और 0 को रख करके हम इस प्रकार से q किए, क्योंकि बोला था कि इतना का घन के रूप में लाना था, तो हमने घन निकाला तो ये आ गया 9m के रूप में आया। तो 9m, जहाँ 9m तो m के रूप में कितना आया था यहाँ पे 81 q के q। उसी प्रकार से r बराबर 0 रखे। अब अगला स्टेप में हमने क्या किया, तो r बराबर 1 रखा, तो a बराबर 9q प्लस r की जगह पर कितना रखें 1, तो 1 का q हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि a + b के होल क्यूब बराबर होता है aq + bq + 3a² b + 3ab², और इसे हल करते गए और फिर अंततः हम इसमें से 9 कॉमन ले लिए। क्यों लिए, क्योंकि हमको दर्शाना था कि 9m + 1 के रूप में लाना था, तो इसीलिए हम 9 कॉमन ले लिए। तो ये हो गया 9m + 1, 9m
+1। तो m के रूप में कितना आ रहा है m, तो यह m 9m + 1 के रूप में है, जहाँ m बराबर 81Q + 27Q² + 3Q है। तो r बराबर हमने 1 रखा, फिर हमने क्या किया कि r बराबर हमने कितना ले लिया है, 2 ले लिया है। तो 2 ले लिए तो 9Q + r था, तो 9Q प्लस कितना हो गया 2। हमने उसका Q किया, Q करते करते गए और हल किए और फिर इसमें 9 कॉमन ले लिए। क्यों लाए? क्योंकि हमको दर्शाना ही जो है वो 9m के रूप में है, 9m + 8 लाना था। तो ये जो मेन है 9m, इसीलिए हम 9 कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लिए तो ये हो गया आपका 9m + 8, 9m + 8। तो m के रूप में कितना आएगा, तो ये यह लिख दिए कि यह 9m + 8 के रूप में है, जहाँ m का मान कितना आ रहा है, तो 81Q के Q + 84Q² + 12Q है। और इस प्रकार से देखिए आगे भी मान रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जितना हमको कह रहा था कि 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में दर्शाना था, तो हम आगे का मान क्यों ले, क्यों हम समय बर्बादी करेंगे एग्जाम में। तो आगे ना हल करके हम इतना पर ही लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको फिर भी ना समझ में आया होगा तो आप धीरे जाइएगा फिर से और इसे क्या कहते हैं इसका स्पीड कम कर दीजिएगा और देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मेरा ऑफिशियल चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ है और मेरा ऐप जो है वो भी कलेक्शन ऑफ मैथ्स है। आप इसे प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा वीडियो फ्री मिल जाएगा और इसका जो नोट्स है 10th क्लास का वो सभी वहाँ पे उपलब्ध है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे उपलब्ध है। तो आप देर न कीजिए, तुरंत जाइए और प्ले स्टोर से कलेक्शन ऑफ मैथ्स ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।